अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं नौखेज़ियाँ, हंसता मुस्कुराता प्रोग्राम। आज एक और एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ मसला जो दरपेश है वो मंगनी का है। आपको पता है मंगनी जो है ये ट्रेन की सीट की तरह होती है, जिस पे कोई भी शख्स अपना रुमाल रख के किसी अच्छी सीट की तलाश शुरू कर देता है। तो हमने अक्सर देखा माशरे में कि लोग मंगनी करवाने के बाद रिश्ता तलाश करते हैं। गोया मंगनी एक तरह की बुकिंग होती है कि आपने एक लड़की या लड़का तलाश कर लिया, उसके बाद आप बेहतर की तलाश शुरू कर देते हैं। लेकिन मंगनी के बाद क्या होता है, मसाइल क्या होते हैं, बचपन की मंगनियां क्या रंग लाती हैं और उनके बाद में क्या ख़तरनाक हमें नताइज देखने को मिलते हैं, इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे। हमारे पास दो कैरेक्टर हैं, इनकी बचपन में मंगनी हो गई थी। ये दोनों गांव में रहते थे, बचपन की मंगनी थी, होश नहीं था इनको, मंगनी हो गई। अब जो साहब हैं वो शहर में आ गए हैं, खातून जो हैं वो गांव की थी। तो वो जो लड़का है वो कहता है मैंने अब शादी नहीं करनी, लेकिन खातून कहती हैं, बज़िद हैं कि वो उन्हीं से शादी करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बो। शब्बो अपने मंगेतर की तलाश में शहर आई। शब्बो को अपना मंगेतर मिल गया जो भी था, लेकिन वो मंगेतर इनसे शादी पर आमादा नहीं है। साथ ही बैठा है शब्बो का मंगेतर जीरा। जीरा गांव से आया और गांव से आने के बाद अब इसको शहर की हवा लग गई है और ये चाहता है कि मैं शब्बो की बजाय किसी और लड़की के साथ शादी करूं, शायद किसी में इंटरेस्टेड भी है। ये ख़वातीन व हज़रात दो कैरेक्टर हमारे ये हैं। और तीसरी जो हमारी आज की हैं ये हम मेहमान हैं, ये गुलकारा हैं, सोमिया खान इनका नाम है। इंतहाई खूबसूरत गुलकारा, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी जो फंक्शन होते हैं इन्हें बतौर ख़ास बुलाया जाता है। ये आज हमारी खसूसी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाई हैं, इनका बहुत शुक्रिया। सोमिया, हम आपसे गाने भी सुनेंगे और हम आपसे आपकी ज़िंदगी के हवाले से, कैसे आप यहाँ पहुँची, इस हवाले से भी आपसे पूछेंगे। लेकिन ज़रा प्रोग्राम इंजॉय कीजिएगा। दो कैरेक्टर हमारे बैठे हुए हैं, शब्बो और जीरा, और आप दोनों का ताल्लुक गाँव से है। कौन से चक से आपका ताल्लुक है जी? चकवड। चकवड? चकवड गांव हमारा। चकवड क्या मतलब? वो है कि जेड़ा भी साढ़े चक चांद है, हाँ, असि ओनू आवे चकवड ने हैं। और फिर उसे 14 टीके भी लगते होंगे। हाँ हैं 14 क्यों? क्यों जी? हाय हाय मेरे निक्का जी ना कतूरा। हाँ कतूरा वेखे ये एक दिन उन्हें ब्याह करा ऐसे जाहिर तो मंगेतर आपकी और मंगेतर तो कि मेरे तो कब्जा कर ले। नहीं, आपने क्यों मंगनी की? क्यों मैं की थी? वो तो मैं बिल्कुल छोटा जैसा। कितना? देखो तो वो सही कह रही है ना। हाँ, वहाँ उन्होंने जो कहा कतूरा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड सुन लेने दो। ये रो रही है मेरा ख्याल है। मुझे ना छोटे होते कहा था आई लव यू। छोटे होते ना इसने मुझे कहा था, किकली खेलते खेलते ना मुझे कहता था आई लव यू। मेरे पता नहीं, मैं राजन मोर की फिल्म देखी सी। किसकी? राजन मोर जेम्स बॉन्ड। राजन मोर? हाँ, राजनपुर नहीं है। हाँ जी, राजर और राजर मोर। हाँ, बस उनकी फिल्म में देखा। लेकिन आपने इनको कहा आई लव यू। हाँ, वो फिल्म नहीं, लव डू यू हैड में वो केड़ी फिल्म थी? लव हैड यू मी। जीरा मैनू ना हर वेले ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, मैं तेन ना शब्बो कदी नहीं छड्डांगा, कदी नहीं छड्डांगा, है ना? मैं आज भी कहना कि मैं तेन कदी भी नहीं छड्डांगा, तो बाहर निकल जरा। ओह, लेकिन बात सुने, एक मिनट बात सुने। आपकी मंगेतर, आपकी मंगनी हुई थी? मैं तेन दसिया ना, मैं छोटा जैसा। क्या वकुआ क्या हुआ था? मंगनी क्या जो है? हाँ, एक दिन किकली कलीर दी पांदी पई थी। अच्छा, इनको लोग पैर नहीं सी रही। अच्छा, मैं इन्हू फड़ के किकली कलीर दी पाई थी। वाह, मेरे डैडी देख रहे थे। गेम होती है ना किकली। हाँ जी, ऐस तरह कर किकली कलीर दिते पग मेरे वीर। ओ वीर हो जाएगा। ओ काटो है। हाँ, अच्छा। तो वो जनाब मेरे डैडी ने देखा। डैडी आपके? मेरे डैडी बूटा मेरे डैडी। डैडी नहीं, ओके, प्यो कहना से। और जी मैं शहर आकर मैं हाई एजुकेशन ले चुके वहाँ। अच्छा, हाँ जी, यू एजुकेशन और यू एडुकेशन क्या क्या होती है? इसको कहते हैं अनएजुकेटेड। लेकिन आप तो एजुकेटेड है ना। हाँ, आप कहना चाह रहे हैं कि मैं अब अनएजुकेटेड नहीं रहा। हाँ, मैं अनएजुकेटेड। कितना पढ़े हैं आप शहर आके? मैं जनाब थे अपना, मेरा ख्याल है मैं 2-3 महीने। लेकिन आपने इनको ढूंढा कैसे? गांव से आप आई कैसे? मतलब क्या आपने सोर्स क्या इस्तेमाल, घर से भाग के आई? मैं दसना। हाँ, पाजी चिंची ते गंडे बेचने वाले फिर रही थी। अच्छा, वो कह रहे सी 100 रुपए दे 3 किलो गंडे, 100 रुपए दे। उन्हें गंडे वाली चिंची ते बैठी हुई थी। अच्छा, ते कहती थी नाल मेरा भी 10। एक आवाज ही लानी का कितना था? 3 रुपए किलो या क्या? नहीं है तो मेरी आवाज। अच्छा, उसमें ठीक है, ठीक है। मैं खड़ोता हुआ जनाब दही पलियां दी दुकान ते। अच्छा, तो मैं उठे आवाज लाई, मेरी अखी नहीं, मैं तेरे पीछे आ गई। बस मेरे नेड़े आई। आपने इनका नाम जीरा है, आपने इनका निकनेम फीना रखा हुआ है। हाँ जी, मेरा लड्डू है ना, प्यार नाल इंजी कहती थी लड्डू। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए अच्छी खासी वो कर ले शादी। ना करो। हाँ, इन्हें मुंह तोता तो यकीन करो अशर कर देना, थोड़ी चीखा निकल जानी है। चल वे
फीने आ तो आपको कैसी चाहिए लड़की, कैसी चाहिए? मैं तुम की दसा मेरे देने च आइडिया ले। हाँ है तिरछी अख होए, कड़ी कलमर का नक होए, अच्छा, सुराई वर्गी कमर होए, वाह। और टुगेदर मोल अपने चाला भूल जान, और वो आपको मिले। हाय हाय, और मेरे प्योर मिले। नहीं, आपकी ख्वाहिश है ना, उसकी भी तो ख्वाहिश होगी ना कि ऐसा कोई लड़का मिले। हाँ बिल्कुल। सोमिया जी आप बताएं, आप मेहमान, आप माशाल्लाह हंस बहुत अच्छा रही हैं, इनके मसले का क्या हाल है? कौन सही है? ये शब्बो सही है या जीरा सही है? देखें वो अभी देखें माशाल्लाह प्यारी लग रही है, इतना कौन? अच्छा उन्होंने ड्रेस पहना है शब्बो जी ने। हाँ ठीक है, और इनके ड्रेस दिल तो में- बहरहाल अच्छा है। हाँ माशाल्लाह अच्छी। आपने ये ड्रेस कहाँ से लिया? ये तो शहरियों वाला ड्रेस सोनिया है। जी मेरे प्यार का अंदाजा लगाओ, क्या देखो शहर आके मैं ना जीरे दी खातिर ड्रेस भी बदल लिया है, करो ते मैं आई सा टुट्टी भजी। और तू अपना लहजा क्यों नहीं बदलदी पई? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚਿੰਚੇਰੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਚਿੰਚੇਰੀ ਗੰਡੇ ਵਾਲੀ ਚਿੰਚੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਪੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ में अपने मुंह ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਈ है तू? इन्हें क्या वे क्यों मैंने पहचान? आपकी इज्जत है, आपकी मंगेतर इज्जत है मेरी। कोई बात नहीं, देखिए मंगेतर भी बहनों की तरह होती है। हाँ है। दूसरों की दूसरे लोगों को किसी की मंगेतर को बहन ही समझना चाहिए। मंगनी को हमेशा निशानदेही समझो, लेकिन मैं ये कब्जा ना समझो। मैं ये समझता हूँ मंगनी ना एक टंगनी है, सच्ची बात है। ओए। यानी जिससे आपकी मंगनी हो गई, और असल लड़ाई उस वक्त शुरू होती है जब मंगनी हो जाती है। क्यों शब्बो जी सोनिया? तुसी डायरेक्ट निकाह क्यों नहीं ठोकिया? सोनिया जी मैं तो चाहनी सा कि मेरा निकाह हो जाए, पर मेरे अब्बा जी ना बहुत ही अमीर सन ते है नहीं तेरा कमी कमीन, तो उन्होंने क्या किन्ने नाल जाके ब्याह करन लगी है, ते मैनू बड़ी ये कमी कमीन क्या होता है भाई? बस वो जी पुरानी कमीज होवे ना, उन्होंने कमी नहीं, नहीं, कमीन नहीं, नहीं, कमीन अल्लाह की मखलूक है सारी। आप गरीब लोग थे, ये अमीर थे। गरीब हैं। खलो जा, हर जुमेरात तेरे वालिद साहब सतार लेके निकल रहे सन, डे 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 ए देखो हमीद चौधरी दी बनी हुई नाली शुरू हो गई है। अच्छा जी, अब म्यूजिक का सिलसिला शुरू हो गया। सोमिया जी अब मैं ख़वातीन हज़रात आपको बताना चाहता हूँ, ये आवाज़ जरा आप चेक कीजिए, आवाज़ की पिच चेक कीजिए इनकी, माशाल्लाह कितनी शानदार है। सोमिया जी क्या सुनाएंगी? जी जो सुनना चाहेंगे सुनाएंगे। ओके, आप अपनी मर्जी का कोई भी गीत शुरू करें। ठीक है। मैं ते मेरा दिल पर जहानी भूलिया ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल पर जहानी भूलिया ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल पर जहानी। शौक नज़ारे तेरे गवाही, मिल के टुर पे प्यार तेरा ही, जद तक साने तेरी कसमें, मैंने हुसैनी पल दी जुदाई, चलिया ने सर्द हवावां तेनू मैं किवें समझावां, बनना है कानून ने जान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल पर जहानी। फैमिली में कोई और भी गाता है? जी नहीं, अम्मी को बहुत शौक था। अच्छा। पर अब्बा जी ने गाने नहीं दिया। मेरी अच्छा। अम्मी ने माशाल्लाह बड़ी रियाजत की, अच्छा। और बस फिर उनको लव हो गया तो उन्होंने शादी कर ली। अम्मी छोटी थी। और शादी उन्होंने वहां की जिनको हाँ पठान म्यूजिक से? फैमिली, हाँ म्यूजिक अच्छा। से उनको नहीं, वो खुद ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही सीनियर किस्म का नाम था मेरे अब्बा जी का, तो वो कहते थे नहीं गाना नहीं गाना। अच्छा, तो मेरे लिए भी बड़ा मसला हुआ, लेकिन हाँ। मैंने ना गाना मैंने कहा खानदान से बगावत किया। हाँ जी। अच्छा, गाने में क्या है? ये तो गाने हुनर है में ना? कुछ नहीं है, गुनाह नहीं है। गाना तो एक पाकीज़गी का नाम है। गाना ऐसे थोड़ी आता है, सुर किसी के अंदर होता ही नहीं है। वाह वाह। सुर हुसैन का नाम है, अरे तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बहुत पाक। आपने कोई तरबियत ली गाने की? हाँ जी, मैंने बकायदा सीखा है। किन से?
मैंने नईम खान साहब से सीखा है। अच्छा, मैंने मोहसिन रजा साहब से सीख रही हूँ। वाह वाह वाह। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा आप किन कंट्रीज जी में काम कर चुके? पूरी दुनिया में गई हूँ और दुबई रहती हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। very good। और वहाँ पे बहुत सारे शोज वहाँ से दुबई, बुलाते हैं। ये जीरा साहब आप भी मुझे प्रोग्राम से पहले बता रहे थे, हाँ। आप भी दुबई आते जाते रहे। मैं एक बार नान गया था दुबई। नहाने गए थे? हाँ जी। यहाँ नहीं किसी ने नहाने दिया? नहीं क्यों गए थे? पानी गंदा कर देना। नहीं ਉਹਦੇ यहाँ- पानी ने ਮੈਨੂੰ ਨਾ अपनान तो इनकार कर दिता ये ਸੀ। देख लें, ये शब्बो है। शब्बो इंसान दी पुत्र बन, बड़ा तेरा गुलेल वर्गा मुंह है। ना मैं कच्चू कुम्मे अंज ना क्या मैंने। जब से ये दुबई गए तभी से तो कोरोना आया। ये देखे ना, आप जैसे लोग आए हैं ना दुबई से, ये भी बात सही है। चलो अल्लाह का शुक्र है। मेरे पीछे कई अरबी आए ने। अच्छा। हाँ जी, वो एयरपोर्ट तो ही रह गए उन्होंने थे। अंत आपके तो आप चले गए। आपने फिर वो जो जिस मकसद के लिए आए थे वो उनका पूरा नहीं हुआ होगा ना? नहीं, आपने ਉਹਨਾਂ ਦੇ उनको कैसे- कंदूरे चुक के लाए सन। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੰਦੂਰੇ? ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ हाँ ਬਣਾ ਰਹੇ जी, ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ कंदूरे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨੂਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? कंदूरे सुने में क्या होते हैं? कंदूरे बताइए। कंदूरे ਹੁੰਦੇ ਜੀ। वो जो व्हाइट ड्रेस नहीं होता, हाँ। ओ यस। लेकिन मैं आपको रिश्तों से मिलता जुलता। हाँ, अच्छा ये बताएं जीरा जी, जी शब्बो है, हाँ जी, आपको क्या इतराज है इसके साथ शादी करने में? आप भी जाहिल हैं, वो भी पढ़ी लिखी है, यानी वो भी आप जैसी है ना, जितना आप पढ़े हैं उतना ही वो पढ़ी लिखी है। मैं 8 जमात हाँ, एक क्लास में पास हुआ हूँ। एक क्लास में 8 पढ़े हुए हैं आप? 8 पढ़ा हूँ। आप कितना पढ़ी हुई हैं? 7वीं फेल, इसलिए तो ये ना बात 7वीं किधर आ फेल, गया। माशाल्लाह पूरे मेरिट पे हैं वो। हाँ, आगे आपके पीछे। आप पूरा उनके मेरिट पे पूरा उतर रहे मगर हैं। नहीं मेरे दोस्त, हाँ, मेरी कुछ चॉइस हो रही। चॉइस है आपकी? हाँ, ए फटे वर्गी लड़की मेरी चॉइस नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, जैसी भी हैं, देखे मेरी बात सुने, जो भी हैं हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए। हाँ, इसलिए तो मैं इसको प्यार करती हूँ। इसको कोई नहीं इसको प्यार करता तो मैं टिड्डिया मैं तुझे प्यार करूंगी कच्ची कुम्मे के मुंह वाले। क्या तेरे इश्क में मैं आई हूँ इधर। कितनी सुरीली आवाज है शब्बों की, बस। और आवाज में इतना दर्द है, यकीन करें जिसने इनकी आवाज सुनी है उसे भी वो दर्द शुरू दर्जन होगा। वैसे जदों ये थे आई ना उदों फिर से लेकिन क्या इंज करके थे। आपके वालिदैन को पता है आप यहाँ आई हैं इसकी तलाश में? हाँ जी पता है, नहीं मां अपने शीदा कोठे टपनी, हाँ, उनकी बेटी है। आपको क्या इतराज है? फैमिली डिस्टर्ब जित वजह तो मैं इन्हें नहीं मिलना चाहता। ओके आपकी बात मान ली शब्बो। तुझे देखा नहीं थोड़ा देर डांस कर दे तो ये अच्छी बात नहीं, दोनों मिलके कमाएंगे, अच्छी कमाई होगी। भाई मेरी गल सुनो, आप गाइएगा वो परफॉर्म करेंगी। नचना गाना राह होता है। इन्हें नानी मरी है 103 साल दी होके। 103 साल की? 103 साल दी तो सांप बन गई होंगी। मेरा बहुत पता नहीं, कुछ बड़ी हुई थी। ओके। मगर ये पूरी फैमिली नचे ने। नानी की डेथ पे नाची है? इन्ना नचे ने कि नानी ने इंज करके क्या है, अड़े बस कर दियो जीरिया ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਨੱਚੇ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ नहीं है। मैं नाचना पन छड़ के तेरे पीछे। आपकी खातिर वो नाची है, उन्होंने बताया है। नाची रही है वैसे ही नाची है। नहीं अच्छा मेरी बात सुनो शब्बो, एक बंदा आपसे नहीं शादी करना चाहता, नहीं खत्म करना। करें। नहीं मैं फिर भी करा। नहीं जबरदस्ती की शादी मेरी फोटो ना कर ले। हाँ, इसमें क्या खूबी, आप इसके क्यों शादी करना चाहती हैं? मतलब अपने लो दिलीप कुमार, क्योंकि इन्नियां जुतियां मेरे को किसी ने भी नहीं खानी जिन्नियां खा। ये वैसे बात मैं इंसान में को खच्चर नहीं। ये आपने एक नया दावा कर दिया। और मेरा मतलब है कि आप दोनों को अगर एक दूसरे देखे ना, मियाँ बीवी को राजी होना चाहिए तब शादी होती है ना। ये अगर नहीं वो किसी और लड़की के साथ अगर प्यार करते हैं और वो राजी ना हो तो ये उससे भी जबरदस्ती शादी। भाई मेरी चॉइस को हम नहीं। हाँ, जिस लड़की ने मैं मोहब्बत करना हाँ, वो सैकला नहीं चाहिए। हाँ जीरिया मैं तेरी सारी साइकिल में फूंक काट देनी। एक सेकंड साइकिलों की बेटी है वो? नहीं जी सैगल फैमिली। नहीं बाजी उन्होंने जी साइकिल की दुकान है। मुझे मेरा होना ना सारा ना वो शराब जो रिटायर होया है। अच्छा, नीले गुमो तो नहीं दुकान साइकिलों की लड़की है ना? जीरिया मैं तेरी सारी साइकिलों की फूंक काट देनी। ए याद रखी ब्याह ते तेरा मेरे नाल ही होना ही। जीरा ब्लेड जी और मुरब्बियां दे मालकां नु छड़ के ते साइकिलां ने ना अच्छा, ब्याह। मैं ये देख रहा हूँ सोमिया जी, आपको भी पूरा एक्टिंग में आना चाहिए है, बल्कि आप बेहतरीन जुगतबाज हैं। जाहिर है पूरे प्रोग्राम में आप बेहतरीन जुगतबाज। सानू तो ये क्या कि चुप कराया है कि बड़ी अच्छी सिंगर आ रही है। सिंगर तो वो हैं, नफीस ते खामोश तो मैं कह रहा हूँ वो लगता है। लेकिन पता नहीं उनके अंदर की फनकारा बेदार हुई है। जो भी बेदार हुई है। मेरी बात सुने, रंगीला जी मेरे अंकल थे, मुझे बैठ के ना वो मुझे बड़ा शौक था चलने जाने का। मुझे मुझे पता है तो मैं इसलिए उनके साथ फ्री हो गया। तो मैं कह रही थी प्रोग्राम की मीटिंग आप गई हुई हैं?
बाहर ही बने होंगे यानी बैठे हुए होते हैं। मेरी बात सुने, मैं तो ये कहता हूँ जीरा जी, रंगीला साहब के घर के बाहर बंदा होना भी एजाज है। क्या बात है, मेरे तो प्रॉब्लम आप बंधे हुए होते थे और आप वहां कोई अपना चारा खा रहे होते थे तो क्या बुरी बात है के साथ वो देखिए। अच्छा बात सुने, ये गांव में आपको कोई और लड़का नहीं मिलता? इनकी खूबियां नहीं आपसे इनको खुसरा नहीं मिले थे। नहीं गलत बात, ये ऐसे नहीं कहते। वो देखे वो बेचारी वो रोने लगी, खुदा के लिए वो रोने लगी है, मेरी हंसी निकल जाएगी यानी मैं गमगीन हो जाऊंगा, चुप करा। शबो गंदे गंदे मुंह ना बना प्लीज, तेरा मेरा ब्याह तो हो नहीं सकता। हाँ जी सोमिया जी, मैं तासा नहीं कर सकती। हाँ जीरिया, हाँ तेरी ਇਹੀ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ इंज मैंने कोई भी नहीं मना सकता जिवें तू मैनू मनाना। शब्बो अच्छा एक सेकंड, आपके खातिर ये गाना गा दे कोई? अच्छा आप बताएं, आपकी जो सिचुएशन है इस पे आपके ज़हन में कोई गाना आ रहा है? मैं तो की दसा पिंड च मैं टांगा चलांदा हूं दसा। ठीक है, और आके मेरे हालात बदल गए। टांगे में आप अगला घोड़े का किरदार भी खुद ही अदा करते हैं, यानी आप चलाते होंगे खुद? हां बिल्कुल, टांगा छांटा मेरे हाथ में नहीं, हालांकि आपके ऊपर छांटा पड़ता है। चंगा भला एंकर ओके, आप चला छांटा मैं इतना टायर नु मारदा सा, टिक टिक दी आवाज आंदी थी। वाह, इंज सवारी लेके जब मैं जांदा सा और आप गाते थे? ते मैं गांदा सा। क्या हो टांगे वाला खैर मंगता, हो टांगे वाला खैर मंगता, टांग लौरदा होवे ते पावे चंगता, टांगे वाला खैर मंगता, हो टांगे वाला खैर मंगता, टांग लौरदा होवे ते पावे चंगता। मजूरियां मुरादा हुण पूरियां, हो करी जा मजूरियां मुरादा हुण पूरियां, गोरियां ले आण मेरे रांझे आली चूरियां, मेरे रांझे आली चूरियां, ओ वेला चंगा जेड़ा हस हस लंघदा, टांगे वाला खैर मंगदा, ओ टांगे वाला खैर मंगदा, कि मैं जीरे नु किवें छड्डा। मेनू यकीन है मैं कदी भुखी नहीं मर सकदी। कोई बात नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, ये उधर मेरे हॉर्स नु खाना कर दी। आप ऐसा करें, आप ऐसा हो सकता है, कहता आप कितने भाई हैं? हम 13 भाई हैं। और आपके वालिद साहब क्या करते हैं? की करना सी, मतलब उन्होंने आप लोगों को बड़ा किया, जिम्मेदार समझो। मैं मुझे पता चला कि जो भी गांव में चोरी होती थी उसके जिम्मेदार वही होते थे। नहीं मेरे मतलब थड़ी जमीना थन लंबियां चौड़ियां। हाँ जी, जमीन है। मेरे वालिद साहब ने एक नाले से कब्जा किया होया सी, सफाई के लिए जी? नहीं रिहाइश के लिए। ओके कोई बात नहीं। अच्छा शब्बो, एक इंसान आपसे शादी नहीं करना चाहता, आपको दूसरा कोई अगर ये ढूंढ के दे दें अपने जैसा ही, हाँ कॉपी अपनी बिल्कुल सेम, वो भी इसी तरह का, अल्लाह माफ करे हो ना जी ना। हाँ ए पीस दुनिया ते इको ही है और आखिरी पीस है, एहो जे कोई नहीं हो सकता। खूबी तो बताएं, इसकी खूबी क्या है? हाय जीरे दे बाल देखो भाई मुराद जैसे। लेकिन ये जीरे के बाल तो नहीं है, यानी कि जीरे के बालों की जगह तारीफ कर दे। ओके एंकर यार हाथ हो गई है। ओके चलें बताएं जी। अपना हकीकत पसंदाना बयान जारी है। हाँ। जीरे के बाल देखो, हाँ। वहीद मुराद जैसे, आंखें देखो दिलीप कुमार जैसी, होंठ देखो शबनम जैसे, नाक देखो किसी छोटे कतूरे जैसा, गालें देखो जो नजर ही नहीं आती, कहाँ से आएगा ऐसा पीस दूसरा। आपको ये चीजें पसंद है? बहुत। आपने किसी को कभी जिंदगी में तंग तो नहीं किया? मतलब शब्बो दी अखां दा टेस्ट कराना चाहिए। नहीं शब्बो, ये सोमिया की बात सुन। अच्छा सोमिया आप ये बताएं, इन दोनों की तो चलो जो भी चलती रहेगी बात, जो नए गुलकार आ रहे हैं जिस पिच पे आप गाती हैं, ये लोग समझते हैं कंप्यूटर लगाया और उसके साथ आवाज ट्यून की तो बड़ा आसान हो जाता है गाना। जी ये आसान है? जी नहीं, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना? गाना बहुत मुश्किल है। जो लोग लाइव कंसर्ट में यूएसबी लगा के गाना गा देते हैं उनको गाना नहीं आता।
आप लाइव गाती हैं? जी मैं लाइव। अच्छा, लोगों को ये भी है ना कि लाइव में वो गाते हैं, इतने म्यूजिशियंस और ये सारा खर्चा हम कहाँ से करें? जी उन्हीं की बरकत की वजह से तो आर्टिस्ट बनता है। सिंगर के साथ अगर म्यूजिशियन नहीं है तो सिंगर इस काबिल ही नहीं है कि वो गा सके। बहुत अच्छी बात। जैसे कि हमारे इस प्रोग्राम में जो ढोलक पे होते हैं उस्ताद रहमत साहब, और जो पियानो पे होते हैं मोहसिन साहब, वो जब प्रोग्राम बनाते हैं, जब उनकी म्यूजिक चलता है और जिस पे आप लोग परफॉर्म करते हैं, तो उसी से तो मजा आता है। देखिए अभी ये प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे एक टीम वर्क कर रही है। जी बिल्कुल। इसी तरह जब हम लोग स्टेज पे जाते हैं तो अकेले यूएसपी हमें परफॉर्म करने के लिए वो मजा नहीं दे सकते। सही बात है। हालांकि यूएसपी में वही लोग होते हैं जो जब हम लोग लाइव गाते हैं तो हमें लाइव म्यूजिशियंस चाहिए। सोमी, आप मैरिड हैं? जी। आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह। जी माशाल्लाह मेरे बहुत बच्चे हैं। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे बोलूंगी, हाँ नहीं मतलब पूरी फैमिली वाले मेरे ही बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, ओके। किसी का नाम ले लो ना तो फिर वो मुंह बना के बैठ जाता है। अच्छा, उनमें से किसी को है इस तरफ आने का शौक? नहीं, फिलहाल तो वो म्यूजिक लवर है, मेरे हस्बैंड भी म्यूजिक लवर है और चाहते हैं कि आए, लेकिन शर्माते हैं सब, क्योंकि वो कहते हैं कितना लोगों के सामने जाके गाना। लेकिन ये देखें, उन्हें हौसला तो आपसे मिलना चाहिए। मिल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता होंगे। खुद कौन से गाने पसंद करती हैं? पंजाबी, उर्दू? गाए तो आपने सारे। जी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे जो पसंद है वो सारे जितने भी बड़े लीजेंड सिंगर हैं, मेहंदी हसन साहब, मैडम नूर जहां और लता मंगेशकर जी, और जीरा ब्लेड जी। माशाल्लाह बड़े, ये तो इनका तो नाम माशाल्लाह नाम ही ऐसा है वो पूरी दुनिया में इनको कोई नहीं जानता। सोनिया जी, जीरा जब गाता था ना गांव में, तो घर घर में सिवाय बच्चों के रोने के अलावा कोई आवाज नहीं आती थी। अम्मा चुप करा दो। आपको पता है जीरा साहब ने जिंदगी भर इन्होंने किसी दुकान से जूती नहीं खरीदी, नहीं, बस छत पे चढ़ के गाना गाते थे। और मुख्तलिफ किस्म के जोड़े आने शुरू हो जाते हैं। हर किस्म का जोड़ा इनके घर। क्यों? हवाई चप्पलें लोग करते थे, बूट आए, हवाई चप्पलें, खेड़ी, जो भी आपको दाद दी लोगों ने, इतना बड़ा बदलाव मैंने कभी नहीं किया। और इनको लोगों ने हार भी पहनाए, जो भी। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं, सराइकी भी आपने गाया जी? हाँ जी मैंने। अच्छा, हमारा सराइकी बड़ी मीठी जुबान है। सराइकी का टच हमें यकदम एक अजीब माहौल में, मैं तो हूं भी मुल्तान का, तो मुझे तो सराइकी वैसे बड़ी पसंद है। सराइकी का कोई गीत हमें सुनाएंगी? मेरा भी न्यू सॉन्ग जो रिलीज हुआ है, मैं आपको ऐसे ही सुना देती हूँ। उसकी वर्डिंग भी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा जा रहा है। उससे पहले मैंने चिट्टा चोला भी किया है। चिट्टा चोला सुना दे। ठीक है। आपने पहना हुआ तो काला लिबास है आप में, लेकिन चिट्टा चोला सुना। लेकिन चिट्टा भी साथ में। वाह वाह वाह। लेकिन ये इधर काला भी है। चले जी, बिस्मिल्लाह। काने कजरे दी धार वांगू अख सोहणिया, सानू नजरां दे कोल कोल रखवे, एवें मंदा बोली ना किते रुल ना जावां, कदी हस के ते सानू भी तू तकवे। चिट्टा चोला चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं भुलेदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं भुलेदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला मैं पाए रख दी, साहा विच रांझण नू वसाई रख दी। चिट्टा चोला मैं पाए रख दी, साहा विच रांझण नू वसाई रख दी। चिट्टा चोला ते मेरा ढोला, ढोला बेकू मैं जाता रौला। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं भुलेदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं भुलेदा ढोले दी मर्जी। हो नहीं भुलेदा ढोले दी मर्जी। ये चिट्टा चोला सुना आपने? हाय हाय हाय। आपने कभी इनके लिए चिट्टा चोला सिया? अल्लाह खैर करे, मेरे लिए न सीना है। जाहिर बात है, अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि जो मैं चिट्टा चोला। चिट्टा चोला का मैंने चिट्टा कफन नहीं कहा। अच्छा अच्छा यार एंकर उनसे गल्ला की जा रहे हैं। कुर्ता नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा। हाँ सिया था,
अच्छा, और वो इनके पहनते ही उसका रंग तब्दील हो गया होगा। मैला हो गया होगा ना। आप पुत्र अभी आपने कहा आप दही बड़े वगैरह रेडी पे बैठ, मेरा मतलब तो अचानक प्लेट जड़ी है ना। अच्छा बात सुने, मैं गारंटी दूं अगर कि शब्बो आपके साथ जिंदगी भर वफा करेगी, अच्छा आपका ख्याल रखेगी, तो आप इसके साथ शादी कर लेंगे। अच्छा जे तुसी गारंटी देंदे हो तो मैं नहीं करनी। नहीं मेरी गारंटी नहीं मानेंगे आप? नहीं क्यों? मैं अच्छा बात सुनो, मैं सलामी भी आपको दूंगा। सलामी? हाँ, मेरी तरफ से 10,000 रुपए आपको और 1 रुपए आपको। 10,000 1 रुपए। तो फिर मेरी एक डिमांड है नहीं पूरी करनी, यानी पूरी करेंगे, बताएं। गल है कि चूंकि मैनू लड़की जड़ी है होनहार, हाँ। खिली खिली पसंद है। मेरी बात सुने, जिंदगी में ना पता है क्या, मैं मशवरा दूं, हाँ जी, या तो बच्चों की मंगनी मत करें। सही बात है। बच्चों से पूछे बगैर मत करें। उनकी हम होश संभालने से पहले, उनके अक्ल शऊर आने से पहले ख्वातीनो हज़रात उनकी मंगनी कर देते हैं, और यही होता है जब वो बड़े होते हैं उसके बाद उनकी अपनी पसंद नापसंद का मसला आ जाता है, और हम उसको ही इज्जत समझते हुए कहते हैं कि नहीं, चूंकि बचपन में तुम्हारी मंगनी की थी, फलां लड़की या फलां लड़का, अब तुम्हारी इज्जत है, उसी के साथ जिंदगी गुजारनी है। जहां देखे चट मंगनी और पट ब्याह तो आपने सुना हुआ है ना, लेकिन अगर रिश्तों में तवाजुन ना हो तो चट मंगनी पट ब्याह खट तलाक होती है। तो बजाय इसके कि मंगनी करें और उसके बाद आप, ये मंगेतर का लफ्ज है वैसे बड़ा सोमिया रोमांटिक है कि आप मंगेतर को कॉल करते हैं, उससे फोन पे बात होती है, मंगेतर के लिए गिफ्ट फलाना, लेकिन शादी के बाद अब अगर आप देखें तो वही मंगेतर जो आपको उससे पहले अच्छी लग रही होती है, वो क्यों बुरी, या लड़का क्यों बुरा लगने लग जाता है? जब वो मंगेतर होते हैं तो बेहतरीन ड्रेस में आपसे मिलते हैं, बेशक नहा धो के मिलते हैं। शादी के बाद जो हस्बैंड है वो जाहिर बात है घर में वो नॉर्मल हुलिये में भी नजर आएगा, वो अच्छे लिबास में भी होगा, वो इस तरह का भी नजर आएगा, तो यकदम आपके तस्वुरात से बालातर ये सारा काम हो जाता है। सो वालिदैन को चाहिए कि या तो मंगनी करें ना, या ये बच्चों के होश संभालने के बाद उनकी मंगनी करें, और ये भी ज्यादा लंबी मत रखें। जो मंगनियां ज्यादा लंबी चलती हैं वो बेकदरों की यारी की तरह तड़क करके टूट जाती हैं। बेशक बेशक। मंगनी छोटी रखें, साल एक रखें, बस 6 महीने मंगनी रखी, उसके बाद निकाह कर दें आप। तो कुछ लोग तो 5-5 साल निकाह करके रुखसत ही नहीं लेते। नहीं, वो भी गलत है, वो भी गलत। वो तो खैर मसला हो रहा है ना, हम मंगनी डिस्कस कर रहे हैं। जीरा जी, मैंने अंदाजा लगाया है, देखिए शक्लें अल्लाह ताला की बनाई हुई होती हैं, मैं इस फटे जनरल नहीं ब्याह कर सकता। अच्छा मेरी बात सुने, कुछ कोई आपको इंसेंटिव चाहिए हो तो मैं उसकी गारंटी देने के लिए तैयार हूं। देखें, वफा नहीं मिलती, शक्ल आपको मिल जाएगी, साल 10 साल 20 साल बाद उसकी शक्ल भी खराब हो जाएगी। आप अपनी भी तो शक्ल देखें। हाँ। आप माशाल्लाह हर लिहाज से हैं, नहीं ऐसे आप मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप उन्हीं को हाँ, तो क्यों ये मेरे बारे में ऐसे बातें कर रहे हैं? मैं कितना ख्याल रखूं? मेरे माँ बाप ने सोचे समझे बगैर मेरा रिश्ता इसके साथ कर दिया, आज ये कदर कर रहा है मेरी। शब्बो चुप कर जा, बड़ा तेरा चपेट वर्गा मुंह है, चुप कर दिया। अच्छा, ये आपस की लड़ाई जो है ना, ये मोहब्बत की अलामत होती है। देखो आप गांव से ताल्लुक रखते हैं, देखिए शहर में आप शहर में क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा? खुरक करना की करना है, तो यही खुरक आप गाँव में कर लिया करें। और खुरकना नहीं मिलता, क्यों? महंगे हो गए बड़े। मैं तो दोबारा ना खुरक कर लिया कर। कैसे चाहेंगे ये पुत्र है? नहीं, बात सुने, आपको ये जो खुरक शुरक आप कह रहे हैं ना, खारिश, आपको सादा सवाल बताऊं, आप साल में एक दफा नहा लिया करें। हाँ। नहीं, इनको प्रॉब्लम है यहाँ पे शहर में रंग बिरंगी चीजें देख के ना इनका दिल नहीं कर रहा, लाइटें ज्यादा देख ली। लेकिन मैं आपको बताऊं इनकी जोड़ी माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही है। हाँ, ये इस बकरा ईद पे ये जोड़ी देखें कितनी सजेगी, यानी जब ये जाएंगे मार्केट जाएंगे, शहर में घूमेंगे आप लोग, तो आपको लोग बहुत पसंद करेंगे। आप मेरी बात माने, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये 2 चीजों की गारंटी देता हूँ। एक तो ये कि यहाँ आपको इससे हसीन लड़की नहीं मिलने वाली पूरी जिंदगी, बेशक। दूसरी ये कि ये आप जानती भी है, आपसे प्यार भी कर रही है, वो बेचारी यहां तक खार होती हुई पहुंच गई है। बिल्कुल। अगर आप इसको कबूल कर लेंगे तो आपको उसके भी 2 फायदे होंगे जी। ओके, आपकी जिंदगी भी बन जाएगी, आपको सवाब भी होगा, यानी आप अच्छी लाइफ गुजारेंगे। ठीक है, नुको फिर सर्दियों तक मेरा इंतजार करे, तो उस वक्त तक आप जेरे जमीन ही रहेंगे। जमीन आई मीन आप नई शादी नहीं करेंगे। मेरा मतलब है, देखो को माहौल है वो तो ऐसा पे चल रही है, ओके, रश नहीं करना, फासले रखना। इस नवंबर में आपकी शादी हो जाए, आपको कबूल है? तेरिया गल्लां ने एंकरा मेरा ज़हन बनाई थे। हाँ, इन्हों कह दे कर जाके तूतियां वाजे दा इंतजार करे। वाह, नहीं जी, मैं लेके आवांगा। अब उसने कह दिया भाई। नहीं जीरिया, क्यों? मैं चुप चुपीते निकाह करांगी। शब्बो, तू चाहनी ऐसी कोर्ट मैरिज कर लीए? आहो, मैं चाहनी है असी ना भज के ब्याह करिए। यानी आप चाहती हैं कि आपकी खानदानी रिवायत बरकरार रहे? नहीं, एंकर शरीफ लोग ने
मैं दी मां दे हाथों पक्का खादा है। इन्हीं गल्लां ने मेरे जज्बात नूं शैंटी फ्लैट कर दिता है। मैं हुण शादी शब्बो नाल ही करांगा। जीरिया शब्बो क्या बस 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 बस। नसीबां नाल ए कड़ियां तेरे सिर नूं लगाइयां लाके कलियां तेरे सिर नूं लगाइयां लाके फुल कलियां आंदियां नसीबां नाल ए कड़ियां आंदियां नसीबां नाल ए कड़ियां तेरे सिर नूं लगाइयां लाके फुल कलियां तेरे सिर नूं लगाइयां लाके जा सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह बूटा लावेगा पीड़ी। नहीं 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 वो ना हमें कभी कभी ये याद आ जाता है। वो ना हम कभी कभी ऐसे भी कर लेते होते थे गाँव में। गाँव में मजाक कर रहे थे छोटे। आप मांगती भी थी? हाँ जी कभी कभी। आप भी मांगते थे? हाँ जी मगर ज्यादातर इनकार ही होता सी। जाहिर बात है लोग आपको क्यों खैरात दें? आप अच्छे खासे हट्टे कट्टे अल्लाह के नाम पे मांगते सर। मैं को आप अल्लाह के नाम पे लाते थे ना लेते वो जो फ्राडी होते हैं वो भी अल्लाह के नाम पे मांगते हैं। सोमिया आप ये बात बताएं, बहुत से गुलकारों को हमने देखा या गुलकाराओं को जब वो गाना गाते हैं तो अजियतनाक उनका चेहरा बनता है। आपके चेहरे में फ्रेशनेस है, आप हंसते हुए गा जाती हैं, कोई आपको बहुत जोर नहीं लगाना पड़ता। नहीं, जब सीखते हैं तो आपके उस्ताद सबसे पहले आपको ये सिखाते हैं कि आपके फीचर्स जो होते हैं उनको खराब नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। गाना के साथ साथ वो हमें एक्ट करना भी बताते हैं क्योंकि हमने स्क्रीन पे आना होता है। कितना जरूरी है हारमोनियम पे प्रैक्टिस करना और कितना जरूरी है बीट पे रहना? दोनों पे जरूरी है। अच्छा। आप ना बेसुरे हो सकते हैं। हाँ। और अगर बेताले होंगे तो सब जगह से चले जाएंगे। ताल और सुर को पकड़ के चलेंगे तो वो कहते हैं ना गुलकार बेसुरा कबूल है, बेताला काबिल कबूल नहीं। ठीक है, वो तो सब जगह से बाहर हो जाता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं आज की किताब की तरफ। जी जी ख़वातीन हज़रात, हमारे पास आज की किताब है खाकजार और इसके शायर हैं कमर रज़ा शहजाद। खाकजार उनकी किताबों का मजमुआ है, यानी कुलियात है। कुलियात से मुराद हम शायर की अब तक की जो तमाम उनकी शायरी होती है उस पर मुश्तमिल जो किताब होती है उसे कुलियात कहते हैं। कमर रज़ा शहजाद एक मुस्तनद शायर हैं, मंझे हुए शायर हैं और उनकी शायरी में आपको एक ख़ास तरह का रंग नज़र आता है। वो रंग आपको इश्क का रंग है, वो सहले ममतना का रंग है, वो सादगी का रंग है। इसके बावजूद मैंने जब ये किताब पढ़ी तो मुझे उनकी शायरी में जो तराकीब हैं, जो नई नई तराकीब उन्होंने इस्तेमाल की, जो नई नई ज़मीनें उन्होंने अपनी शायरी में इस्तेमाल की, वो बहुत मुझे पढ़ के मज़ा आया। और सच्ची बात है, अच्छी शायरी वही है जो आपको एक हैरत की कैफियत में ले जाए। एक अच्छा शेर वो है जो आपको एक नए इम्कान के दर वाह करे, आपको एक नई चीज़, एक नई राह दिखाए। तो कमर रज़ा शहजाद साहब की ये किताब है खाकजार, आप इसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे ज़रूर ख़रीदिए। अगर आप शायरी का शौक़ रखते हैं, अगर आप शायरी पढ़ने का या सीखने का दोनों काम आप करना चाहते हैं, या आपके दिल में है कि आप शायरी सीखें भी और करें भी, तो ये किताब आपके लिए एक उस्ताद का काम देगी। और अगर आपको शायरी सिर्फ पढ़ने का शौक़ है तो ये आपके ज़ौक़ की बेहतरीन तस्कीन करेगी। इसे ख़रीदिए ज़रूर। पाकिस्तान भर के बुक स्टॉल्स पर यह किताब दस्तयाब है। और मैं इसी किताब में से कमर रज़ा शहजाद साहब की एक गज़ल के चंद शेर आपके सामने पेश करता हूँ। इल्ज़ाम कोई सर पे उठाकर नहीं आया, इल्ज़ाम कोई सर पे उठाकर नहीं आया, मैदान से मैं जान बचा कर नहीं आया। ऐ दोस्त ये तहजीब मुझे इश्क ने दी है, ऐ दोस्त ये तहजीब मुझे इश्क ने दी है, मैं दश्त में भी खाक उड़ा कर नहीं आया। ऐ दोस्त ये तहजीब मुझे इश्क ने दी है, मैं दश्त में भी खाक उड़ा कर नहीं आया। तुमने ही मुझे फेंक दिया है सरे दुनिया, तुमने ही मुझे फेंक दिया है सरे दुनिया, मैं खुद तो यहाँ हाथ छुड़ा कर नहीं आया।
ये थे कमर रजा शहजाद साहब। किताब ज़रूर ख़रीदिएगा और मैं गुजारिश करूँ कि हमारे कई दोस्त हमें ये कहते हैं कि वो अपनी किताब हमें प्रोग्राम में तबसरे के लिए भेजना चाहते हैं। आप ज़रूर हमें ये किताब भेजिए। हमारा फेसबुक एड्रेस है, वहाँ पे हमें मैसेज कीजिए और उसके बाद हम आपको जो एडमिन हैं वो आपको बताएंगे कि आप किताब किस तरह हमें तबसरे के लिए भेज सकते हैं। इसके साथ ही नौखेजियाँ का तो हुआ वक्त ख़त्म, लेकिन खुशी की बात यह कि जीरा और शब्बो दोनों की शादी हो रही है और अक्टूबर में जी कि नवंबर में? बस जिवें सर्दी शिद्दत इख्तियार कर गई, ठीक है, साड़ी शादी पाए तकमील तक पहुंच जाएगी। ओके, अल्लाह करे जी आप सर्दी जल्दी से जल्दी आए ताकि, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि सर्दियों में सर्दी बहुत लगती है। आप गुलकार हैं और आप जारी बात है सर्दी फनकारों को सर्दी ज्यादा लगती है। अगस्त में करेंगे शायद। आप अल्लाह करे, मैं कहता हूँ जी किसी दिन सख्त सर्दियां अगस्त में आए ताकि दुआ करने में क्या हर्ज है। ठीक है ना? आप दोनों वैक्सीनेशन करा लें पहले। वैक्सीनेशन आपने वैक्सीनेशन करवाई है? वैक्सीनेशन मैंने नहीं। आपने नहीं करवाई? अभी मेरा ख्याल है अभी तो इंसानों की लग रही है शायद। हाँ है, मेरा मतलब अभी आएगी ना आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ना पाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आहिस्ता आहिस्ता, मतलब आप छोटे हैं, छोटे बच्चों को नहीं अभी। अभी प्रोग्राम ख़वातीन और रात हंसता मुस्कुराता प्रोग्राम अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में रात 10 बजे इतवार को हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले सुनेंगे सोमिया से खूबसूरत गीत। हमारी तरफ से खुदा हाफिज। सानू नहर वाले पुल ते भुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, हो सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते हमरे माही किथे रह गया, साडी अखां विचों निंदरां उड़ा के, साडी अखां विचों निंदरां उड़ा के, ते हमरे माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। नहीं उछलदा हो, उड़दा दुपट्टा मेरा मल मलदा, दिल उत्ते जोर चना नहीं उछलदा। आवांगी मनावांगी मैं हाथ जोड़ के, माही मैं थोड़ा सरसा केड़ी गलदा, साडे पैरां विच बेड़ियां पाके, हो साडे पैरां विच बेड़ियां पाके, ते होवे माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, हो सानू नहर वाले पुल ते बुला के, तो होवे माही किथे रह गया।